अगर आपकी वाणी अच्छी है ना, मीठी बोली है आपकी, तो दुश्मन भी आपके हो जाएंगे। और आपकी यदि वाणी यदि करकरी है ना माताओं सजन, तो ये अपने भी तुम्हारे पराये हो जाए। इसलिए मीठा बोलिए, प्यारा बोलिए और अच्छा बोलिए। बोलो जय श्री राम। बोले बाबा कहते हैं देवी, तेरे पिताजी ने मुझे ऐसी ऐसी गालियां दे रखी कि यहाँ चुभ रही है, और मैं जानता हूं तेरा पिताजी हमारा वहां सम्मान नहीं करेगा। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि जहां पर तुम्हारा सम्मान न होता हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे में। आवत ही हर से नहीं, जो लोग तुम्हें देख करके हर्षाते नहीं है, मुस्कुराते नहीं है, ऐसे लोगों के घर पर नहीं जाना चाहिए। क्यों लगे आपके समझ नहीं नॉन बलते पड़ोसु क्या जो तुम्हें देखने को तय क्या नॉन बड़ जो तुम्हें दिखी कि कालू कदू मुक्के कि आयु में डेरा तय के डेरा ना नॉन बल ठीक छे। किसके घर पर जाना चाहिए? पयाल लोगों के घर पर। जब तुम आए तो तुम हमको देख करके मुस्कुराए, वाह आओ जी आओ, सुस्वागतम, चाय पियो, पानी पियो, लड्डू खावा, है ना? ऐसे लोगों के घर पर जाना चाहिए। और जो तुम देखे कि कादू कर लगे हमको कि आई रख, बोलो जय श्री राम। ऐसे लोगों के घर पर बल सोना क्यों ना बन रहा हो, पैसा छोड़ो, सोना सोना क्यों ना बन रहा, तब भी उन लोगों के घर पर नहीं जाना चाहिए। बोले शंकर कहते हैं, हे देवी सती, तेरा जो पिताजी है ना वो हमें देख नहीं सकता है। अगर हम वहां जाएंगे ना तो वो काला मुंह कर देगा अपना, वो हमें देख करके गुस्सा हो जाएगा कि ये क्यों आया यहाँ। इसलिए देवी वहां जाना हमारा ठीक नहीं है। मैं तो नहीं जा रहा हूं, तू भी मत जा। माता सती क्या करें, जब भोले बाबा जब पिताजी की याद आए तो हरिद्वार के लिए भागती हैं, और जब भोले बाबा की याद आती है तो वापस आ जाती है। स्थिति ऐसी है महाराज, कभी आगे कभी पीछे, निर्णय नहीं ले पा रही है कि मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। भगवान शंकर बार बार मना करते हैं मत जाओ मत जाओ। जब सती जी नहीं मानी तो भगवान शंकर ने अपने आंखें ही बंद कर दी, आंखें बंद कर दी और समाधि में चले गए। होई ये सोई जो राम रचि राखा, होई ये सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक पढ़ावहि साखा, को कर तरक बढ़ावहि साखा। होई ये सोई जो राम रचि राखा, होई ये सोई जो राम रचि राखा। बोले बाबा समाधि में हैं और ये सोच रहे हैं, ये सती को मैं इतना समझा रहा हूं फिर भी नहीं मान रही है, तो बाबा ने अपने आंखें बंद कर। मतलब भगवान शंकर कहना चाहते हैं कि भाई देखो पहले समझाओ समझाओ, और जब व्यक्ति को ना समझे ना तो भगवान के ऊपर छोड़ दो बल। अब जो राम जी चाहेंगे वही होगा। सती माता क्या करें, जब पिताजी की याद आ रही है तो हरिद्वार के लिए भाग रही हैं, और जब भोले बाबा की याद आ रही है तो वापस आ रही। फिर सोचा कि ऐसे यज्ञ हमेशा नहीं होते हैं, ऐसे यज्ञ तो कभी कभी होते हैं। अब की बार मां सती ने निर्णय लिया और सीधे अपने पिताजी के यज्ञ में सीधे चले गए। जैसे ही यज्ञ में पहुंची तो किसी भी देवी देवता ने मां सती को प्रणाम नहीं किया, क्योंकि दक्ष का स्वतंत्र आदेश था शिव संबंधी कोई भी हो उससे बात न किया जाए। इसलिए कोई मां सती से बात नहीं कर रहा है। मां सती को लगा मुझे किससे मिलना चाहिए, मुझे अपनी मां से मिलना चाहिए।
क्योंकि देखो मेरी माँ सती अपनी माँ के पास गई, क्योंकि जब तक माँ है ना तभी तक मायका है। क्या है? जब तक माँ है तभी तक मायका है, और जब माँ तब पिता जब गुजर जान भले तब मायके में आपको कोई पूछने वाला। लेकिन जब तक माँ जी जिंदी, पिताजी जिंदा था, तब तक बेटी को औनो जानो लग्यूं छे, महीने में 2 महीने में औंदे रहंदी बेटी। लेकिन जैसी माँ पधार जाए फिर कोई बेटी को पूछने वाला नहीं है, फिर तो एक औपचारिकता रहती है बस। माँ सती को लगा अभी तो मेरी माँ है, भले मुझे किसी ने नहीं बुलाया, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। उस यज्ञ में सबसे बड़ा दुख था तो सती के माँ के हृदय में कि देखो इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, इस यज्ञ में सब लोग आए हैं पर मेरी बेटी सती ना आई है यज्ञ में। जब मेरी बेटी ने पता चला कितना बड़ा यज्ञ हुआ तो क्या बीतेगी मेरी बेटी के हृदय। ये सोच रही थी कौन? सती की माता। अचानक क्या देखा कि सामने से अपनी बेटी को, सती को आते हुए देखा। दौड़ करके गई और अपनी बेटी को अपने हृदय से लगा। सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष न त्रास काहु न सन्मानी, दक्ष त्रास काहु न सन्मानी। सादर भलही मिली एक माता, सादर भलही मिली एक माता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ सती अपनी माँ से मिली और माँ से मिलने के बाद माँ सती उस यज्ञ में गई। यज्ञ में क्या देखा कि छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए, लेकिन जो देवों के जो महादेव हैं उनका कहीं पर कोई नाम नहीं और कोई निशान नहीं है। एक जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपना अपमान तो सहन कर सकती है पर अपने पति का अपमान उनसे सहन नहीं होता है। उसी समय मां सती ने अपने आंसू तो पोंछ लिए महाराज और वीर रस प्रकट कर दिया। इतनी क्रोधित हो गई माता सती ने अपने आंसुओं को भोंजा और क्रोधित हो गई। क्रोध में होकर के बोली, पिताजी नहीं कहा, सीधे कहा, अरुद्र भागम तमवेक्षचाध्वरम पित्रा च देवे कृतहेलनम विभो अनादृता यज्ञ सदस्यधीश्वरी चुकोपलोकानि वधक्षति रुषा। इतना क्रोध मां सती को कि अपने पिताजी को ललकारना शुरू कर दिया है। ये नहीं कहा कि पिताजी, सीधे कह दिया, दक्ष, अरे तुझे इस गद्दी को पा करके इतना अभिमान
फरमान आ गया है कैबिनेट मंत्री बन करके कि तूने उन भगवान शंकर का अपमान किया है जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से सारे पाप मिट जाते हैं। यद्यक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सगत प्रसंगात अघमा स्वांतितद। अरे जिसके मुख से ये दो शब्द निकल जाए, शिव शंकर, शंकर का अर्थ ही कल्याण होता है। संकल्याणम करोति इति शंकरा, जो जगत के कल्याण के लिए बैठा हुआ है वो भगवान शंकर है। और तुमने उन भगवान शंकर का नाम अपमान किया है। अरे शास्त्र तो कहते हैं कि स्वामी की निंदा करने वाले की जीभ काट दो। पर यदि तुम में इतना सामर्थ्य नहीं है, यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो करोड़ों विधाय निर्यात कान में उंगली डालो और वहां से चले जाओ, पर अपने स्वामी की निंदा को मत सुनो, मत सुनो। ना ही मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी, क्योंकि शिवजी मुझे कहेंगे क्या आओ दाक्षायणी देवी गोत्रम तदीयम भगवान यदाहा वृषभध्वजा, तुम्हारे गोत्र से शिवजी मुझे पुकारे, ये मैं नहीं सुन सकती हूं। क्या करोगी? बोले एक काम करूंगी। क्या? अतस्तव उत्पन्नमिदं कलेवरम न धारिष्येषिति कंठ गर्हिणा जगदस्य मोहादि विशुद्ध मंदसो जुगुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते। अतस्तव उत्पन्न मिदं कलेवरम, तेरे द्वारा है ये शरीर उत्पन्न, ये कलेवर। अब मैं इस शरीर को ही धारण नहीं करूंगी। मां सती ने अपने अंदर से एक योग अग्नि को प्रकट किया महाराज, और उसी योग अग्नि में ही सत्य प्रज्वल समाधि जागना समाधि। बोलो सती माता की। मां सती के साथ जो भूत प्रेत आए थे, गण आए थे, उन्होंने कहा हमारी मां सती का अपमान हो गया है, हम इस यज्ञ को सफल नहीं होने देंगे। भगवान शंकर के पास कुछ गण गए और कुछ वहीं तहस नहस करने लगे, लेकिन भृगु जी ने रक्षोहण मंत्र से उन गणों को वहां से भगाया। कुछ गण भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर को सब कुछ सुनाया, और जैसे ही भगवान शंकर ने ये सुना कि हमारी सती यानी हमारी पत्नी उस यज्ञ में भस्म हो गई है, तो भगवान शंकर को भयंकर क्रोध उत्पाटी के काम जटान रुद्रो लोक संहार कारका आस्फाल यामासा रूसा प्रभुतस्ते। भगवान शंकर ने अपना ऐसा विकराल रूप प्रकट किया। देखो पहले तो हमारे भोलेनाथ बड़े शांत हैं, भोले हैं, पर जब इनको क्रोध आता है ना तो कालम महाकाल कालम कृपालम, फिर ये महाकालों के भी महाकाल है। भगवान शंकर को इतना क्रोध आ गया, रुद्रो महारौद्र पराक्रम, इतना रौद्र रूप पराक्रम दिखा दिया अपना कि संबभूव महाप्रलयो, महाप्रलय भीषण एक अपनी जटा उखाड़ दी भगवान शंकर ने, वो दे धरती पर दे मारा, प्रलयकारी शब्द हुआ। उस शब्द से ऐसे लोगों के कान फूट रहे थे, ऐसा शब्द हुआ महाराज। उच्चटाया समुद्भूतो वीरभद्रो महाबला। भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ करके दे पटका, उससे एक वीर देवता उत्पन्न हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। पूर्व भागिन देवर से महाभीमो महागृणी भद्रकाली समुद्रमुना तज्जटा पर भागता, दूसरे भाग से भद्रकाली मैया प्रकट हो गई। महाभयंकर था भूत कोटि ब्राह्मण। पुनः भगवान शंकर ने अपनी जटा को उखाड़ा, अनेक भूत प्रेत प्रकट हो गए महाराज। और वीरभद्र जी को और भद्रकाली देवी को आदेश दिया, जाओ दक्षम से यज्ञम जही, दक्ष के यज्ञ को तुम ध्वंस करके आओ। वीरभद्र और भद्रकाली मैया जाने लगी। गणेश समेता कृतेर महात्मा सवीरभद्रो हरवेश भूषणा सहस्त्रबाहुर भुजगाधिपाणयो ययोरधस्ता प्रलोति करा। इतना भयंकर वीरभद्र जी का भाई गणेश समेता करोड़ों गणों के साथ चल रहे हैं। सभी भद्रो हरभेश भूषणा, ऐसा लग रहा है कि आज भगवान शंकर ही अपना विकराल रूप धारण करके चल रहे हैं। सहस्त्र बाहु 1000 हाथ हैं, 1000 घोड़े लगे हुए हैं, 1000 शेर उस रथ को खींच रहे हैं। और ययोरधस्ता प्रलोति भीकरा, भयंकर प्रचंड वेश धारण करके वीरभद्र जी चल रहे हैं और भद्रकाली मैया चल रही है।
काली कात्यायनी सानी चामुंडा मुंड मर्दिनी भद्रकाली तथा भद्रद्वैता वैष्णवी तथा भद्रकाली मैया अपनी भद्रा रूप धारण करके चामुंडा रूप धारण करके चल रही है। डाकनी साकनी चैवा भूत प्रथम गुह्यका कुष्मांडा प्रकट चैवा जगदा ब्रह्म राक्षस चल रहे हैं। डाकनी साकनी कुष्मांडा भैरवा क्षत्रपालश्च दक्ष यज्ञ विनाशका निर्ययो परितम वीरा शिवाज्ञा प्रतिपालका शिवजी की आज्ञा का पालन करते हुए सर्वेश साधुआ सब चल रहे हैं। कहां जा रहे हैं? बोले दक्ष के यज्ञ को ध्वंस करने के लिए जा रहे हैं। महाराज सुनो, उस यज्ञ में खून की वर्षा हो रही है, खून की बारिश, धरती भूकंप आ रहा, धरती डगमगा रही है, आकाशवाणी हो रही है, आकाशवाणी कह रही है दिग्जन्म तब दक्षाया महामूढ़ोसी पापति। हे दक्ष, तेरे जन्म के लिए धिक्कार है, क्योंकि तुमने जगत माता का अपमान कर दिया है। तुमने आज भगवती भगवान शंकर से उनकी शक्ति को दूर कर दिया है। देखना तेरा इस यज्ञ से विनाश होने वाला है, विनाश होने वाला है। ये जो दक्ष था ना महाराज, जब इसने ऐसा सुना भगवान विष्णु की शरण में गया, कहता है हे भगवान विष्णु मुझे बचाइए बचाइए। भगवान विष्णु कहते हैं हम तुझे नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि तूने शिवजी का अपमान किया है। अपूज्या यत्र पूजन्ते पूजनीयो न पूजते त्रीणि तत्र भविष्यन्ति दारिद्र्यं मरणं भयम्। क्योंकि जहां पर पूजों की पूजा नहीं होती है हे दक्ष, वहां तीन चीजें होती है, दारिद्र्यं मरणं भयम्। भगवान शंकर तेरे घर में पूज्य थे, तूने उनकी पूजा नहीं किए, अब तेरे घर में मौत की देवी घुस गई है। ईश्वरा क्या सर्व कार्यम भवन्ति सर्वथा। जो लोग भगवान को साक्षी मान करके उनकी भक्ति में आगे बढ़ते हैं उनके लिए तो फूल बिछे हुए रहते हैं। जो लोग भगवान को पीछे रख करके अपने दम से आगे बढ़ते हैं उनके लिए तो कांटे छिपे हुए रहते हैं। अब देखना तेरा इसी यज्ञ से विनाश हो जाएगा। इतने में वीरभद्र जी आ गए, उन्होंने सारे यज्ञ को घेर लिया। महाराज देवताओं में भगदड़ मच गई, भागो भागो भागो। वीरभद्र जी ने कहा कोई भाग ना पाए, सबको पकड़ो। एक एक देवता को पकड़ना शुरू कर दिया, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी के बाल खींच दिए, किसी की दाढ़ी खींच दी, और अंत में उस दक्ष का एक पर से वीरभद्र जी ने सिर अलग कर दिया और हवन कुंड में स्वाहा। बोलो शंकर भगवान की। ऐसा रोष, ऐसा क्रोध कि वीरभद्र जी ने दक्ष का सिर अलग करके हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। भगवान शंकर आए महाराज। भगवान शंकर ने भगवती की सती माता की उस जलती हुई चिता को उठाया और अपने कंधे पर रखा और देश देश घुमाने लगे। देवताओं में हाहाकार मच गया, ये भोलेनाथ क्या कर रहे हैं। भगवान विष्णु के शरण में चले गए। भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र और बाण निकाला और भगवती के शरीर का भेदन किया और मां भगवती के अंश गिरने लगे भगवान के सुदर्शन चक्र से, नारायण के सुदर्शन चक्र से, और 108 वो टुकड़े गिरे। 108 सिद्ध पीठें तैयार हो गई है। बोलो जगदम्बा मैया की जय। मुख्य रूप से भगवती की 51 सिद्ध पीठ प्रमुख तैयार हो गई। उन सिद्ध पीठों पर भगवान शंकर ही अपने एक अंश के रूप में वहां प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय। आगे भगवान ने, शंकर जी ने उस दक्ष को माफ किया और उस दक्ष के सिर पर पुनः बकरे का मुख लगाया गया और फिर उसके यज्ञ को भी भगवान